जय हिंद दोस्तों, स्टूडेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो है मन से पढ़ते होंगे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट किंगडम, जिसे हिंदी में कहते हैं पादप जगत। पादप जगत को जो है टोटल 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा ट्रैकियोफाइटा। फिर जो तीसरा वाला ट्रैकियोफाइटा है उसे भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला टेरिडोफाइटा, दूसरा जिम्नोस्पर्म और तीसरा एंजियोस्पर्म। फिर एंजियोस्पर्म को 2 भागों में बांटा गया है, मोनोकाट डाइकाट। मोनोकाट का मतलब होता है कि जो प्लांट होते हैं जिनमें एक सीड पाई जाती है, एक बीज रहित होती हैं, वो मोनोकाट आते हैं। और जिनमें 2 सीड पाई जाती हैं वो डाइकाट आते हैं। मतलब सीड तो एक ही होगा, लेकिन जब आप उसे काट के देखेंगे तो वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप मैंगो का सीड देख लीजिए, आम का सीड देख लीजिए, उसे जब आप काटेंगे तो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। ठीक, तो हम लोग जो है धीरे धीरे करके सबसे पहले बेसिक नॉलेज का वीडियो देखे इस चैप्टर में। फिर उसके बाद थैलोफाइटा के बारे में पढ़े। थैलोफाइटा के बारे में जो है उसके जो एग्जाम्पल होते हैं एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया, कवक। वो बैक्टीरिया को जीवाणु कहते हैं। ठीक, एल्गी के बारे में पढ़े, फिर उसके बाद फंजाई के बारे में पढ़े, और बैक्टीरिया के बारे में हम आपको पढ़ा चुके थे, इसलिए नहीं पढ़ाए। फिर उसके बाद ब्रायोफाइटा, अभी पिछले वीडियो में ब्रायोफाइटा के बारे में जाने। ठीक, अब इस वीडियो में तीसरा वाला जानेंगे कि थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का जो पहला वाला होता है टेरिडोफाइटा के बारे में जानेंगे। ठीक, तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर इसके पिछले वाले वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस चैनल पे अपलोड है, वहां से देख लीजिए, या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तीसरा वाला है जो वो ट्रैकियोफाइटा होता है। ट्रैकियोफाइटा को जो है हिंदी में ट्रैकियोफाइटा ही बोलते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। देखिए, जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है कि जो सीड होता है, सीड के ऊपर अगर कवर नहीं है, कोई खोल नहीं पाया जा रहा है, कोई कवर नहीं है, तो वो जिम्नोस्पर्म आते हैं। और जिनके अंदर सीड के ऊपर बाहर की तरफ कोई लेयर पाया जाता है या फिर कवर होता है, वो एंजियोस्पर्म के प्लांट होते हैं। ठीक, तो इसको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले टेरिडोफाइटा के बारे में जानेंगे। इसमें टेरिडोफाइटा में जो सीड होता है वो डेवलप हो जाता है, बट उसमें भी जो है खोल नहीं पाया जाता है, और उसके बाद उसमें कुछ कमियां रहती हैं। ठीक, उसके बारे में चलिए ध्यान दीजिए। देखिए, जो ट्रैकियोफाइटा होता है उसमें वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। वस्कुलर टिश्यू का वीटी लिखे हैं शॉर्टकट में, वीटी। वीटी का मतलब होता है वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू को हिंदी में कहते हैं संवहनी ऊतक। इसका काम क्या होता है? ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो जमीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो प्लांट को एकदम टिप तक, मतलब ऊपर तक लेके जाने का काम होता है वस्कुलर टिश्यू का। इसके अंदर जो है जाइलम और फ्लोएम आते हैं। ठीक, उसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे डिटेल में क्या होता है। ठीक, अब देखिए, इसमें जो अब तक प्लांट रखे जा चुके हैं, मतलब खोजे जा चुके हैं, वो अप्रोक्सीमेट 2.75 लाख से जातियों को खोजा जा चुका है। ठीक, करीब 2.25 लाख कर सकते हैं, 2.25 लाख, मतलब 2,75,000 जातियों को खोजा जा चुका है। ठीक, तो इसे 3 भागों में बांटा गया है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब फिर पहले टेरिडोफाइटा के बारे में जानेंगे। हिंदी में भी सब टेरिडोफाइटा ही है। ठीक, ये जो है जल एवं खनिज लवणों के संवहन हेतु वस्कुलर टिश्यू पाया जाता है। वही जो जल होता है या फिर खनिज लवण होता है, मिनरल साल्ट, वो सबको ऊपर तक पहुंचाने का संवहन। संवहन का मतलब ये होता है एक जगह से दूसरे जगह तक आने जाने का, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ट्रांसपोर्ट। ठीक, इतने क्लियर। अब देखिए, इसका जो मेन कैरेक्टर होता है, मतलब मुख्य लक्षण, इनका जो बॉडी होता है, शरीर होता है, वो जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित होता है। जड़ को इंग्लिश में बोलते हैं रूट, तना को स्टेम बोलते हैं, एवं पत्ती को लीव्स बोलते हैं। इन तीनों में डिवाइड रहता है, विभाजित रहता है। ठीक, अब इनका जो वस्कुलर टिश्यू होता है, वीटी होता है, वो जाइलम तथा फ्लोएम का बना होता है। जाइलम और फ्लोएम का बना होता है जो इनका वस्कुलर टिश्यू होता है। ठीक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये टेरिडोफाइटा में जो जाइलम और फ्लोएम होता है वो किसका बना होता है? वस्कुलर टिश्यू का, या फिर वस्कुलर टिश्यू किससे मिलकर के बना होता है? जाइलम और फ्लोएम से मिलकर के बना होता है। ठीक, अब इसमें जो पुष्प होता है, फ्लावर, पुष्प, और बीज मतलब सीड, जो सीड होता है का निर्माण नहीं होता है। इसमें जो फ्लावर होता है और सीड का निर्माण नहीं होता है। ठीक, ये आप जो है इसे हाईलाइट कर लीजिएगा। अभी हमने बोल दिया था, वो गलत हो गया था, उसके लिए सॉरी। इस सीड हो बनता है, लेकिन इसमें सीड नहीं बनता है। ठीक, सीड का निर्माण नहीं होता है। ठीक, इतना क्लियर, इसे आप जो है अंडरलाइन कर लीजिए। अब देखिए, इनका जो जाइगोट है वो जाइगोस्पोर का निर्माण करता है। जो जाइगोट होता है, जाइगोट में जाइगोस्पोर का निर्माण करता है इनका जाइगोट। ठीक, अब देखिए, टेरिडोफाइटा को 4 सब फाइलम में बांटा गया है।
कितने सब फाइलम में? 4 सब फाइलम में। उसके बारे में डिटेल आपको नहीं जानना है, बस उसका नाम जान लेना है कौन कौन सा सब फाइलम है, और उसके एक एक एग्जाम्पल देख लेंगे। ठीक, पहला है सिप्लोपोडिया। सिप्लोपोडिया, इसका एग्जाम्पल होता है साइलोटम। साइलोटम। दूसरा है लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा, इसका जो एग्जाम्पल होता है लाइकोपोडियम। देखिए नाम से ही पता चल रहा है। पहला क्या है? सिप्लोटिया, सिप्लोसिडा। सिप्लोसिडा का जो एग्जांपल है साइलोटम। ठीक, ये स से ये भी स्टार्ट हो रहा है, स से ये, मतलब नाम से ही पता चल रहा है। और दूसरा है लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा का जो एग्जांपल है लाइकोपोडियम। ठीक, और तीसरा है स्पेनोसिडा। स्पेनोसिडा। स्पेनोसिडा, इसका जो एग्जांपल है इक्विसेटम। इक्विसेटम, इसका जो एग्जांपल होता है इक्विसेटम। ठीक, और लास्ट चौथा है टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा का जो एग्जांपल है ड्रायोटेसिस। ड्रायोटेसिस, या फिर इसे कह सकते हैं फर्न। ड्रायोटेसिस को ही फर्न बोलते हैं। ये एग्जांपल इतना क्लियर। ठीक, आपके क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि फर्न, फर्न का जो सब फाइलम होता है वो क्या है, तो टेरोप्सिडा है। ठीक, और फर्न का जो है फाइलम क्या है, फाइलम अगर पूछ लेगा तो ये टेडोफाइटा। टेडोफाइटा। और फर्न का किंगडम क्या होता है? किंगडम मतलब प्लांट किंगडम, सीधी बात। ठीक, अब आगे देखिए टेडोफाइटा का आर्थिक महत्व, मतलब इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ टेडोफाइटा। टेडोफाइटा का जो है आर्थिक महत्व क्या होता है हमारे जीवन में, इसका महत्व क्या होता है। चलो देखिए लाइकोपोडियम, जो लाइकोपोडियम टेडोफाइटा का मेंबर होता है, उसका काम क्या है? लाइकोपोडियम के जो बीजाणु होते हैं, ठीक, वो दवाई के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। दवा के रूप में कौन से ब्रायोफाइट इस्तेमाल किए जाते हैं? लाइकोपोडियम। ठीक, देखिए आगे मार्सेलिया। मार्सेलिया एंड सिरेप्टोटेरिस। मार्सेलिया एंड सिरेप्टोटेरिस, ये जो है सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस मार्सेलिया एंड सिरेप्टोटेरिस और इत्यादि, मतलब और भी है ब्रायोफाइट्स, ये जो है सब्जी के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक, टेरिडियम। टेरिडियम का जो होता है ये पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पशुओं के चारे के रूप में किस टेरिडोफाइटा का इस्तेमाल किया जाता है? टेरिडियम का। ठीक, और सिलेंजेला। सिलेंजेला में पुनः जीवन का गुण होता है। अब ये देखिए सिलेंजेला को हिंदी में सिलेंजेला ही बोलते हैं। ठीक, इंग्लिश में लिख दिए हैं SELAGINELLA। ठीक, सिलेंजेला। अब ये जो सिलेंजेला नामक पौधा होता है, इससे वो जब वो भगो क्या बोलते हैं, लक्ष्मण जी, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी जो बूटी लेकर के आए थे, उन्हें मतलब खिलाया गया था या फिर उसका रस पिलाया गया था, जिससे वो जीवित हुए थे। पुनर्जीवन निर्माण की इसमें जो है क्षमता होती है सिलेंजेला में। ठीक, यही यही था, इसलिए इसे जो है रामबाण औषधि बोलते हैं। रामबाण औषधि। ठीक, इसे आप जो है यहाँ पे लिख लीजिएगा, हम लिख दे रहे हैं रामबाण। रामबाण औषधि। औषधि, रामबाण औषधि किसे बोलते हैं? सिलेंजेला को। ठीक, इतना क्लियर। अब आगे ये क्वेश्चन बहुत पूछा है और बहुत आगे पूछेगा भी। ठीक, इक्विसेटम। इक्विसेटम नामक जो ब्रायोफाइट्स होता है, इससे जो है सोना प्राप्त किया जाता है। गोल्ड, जो गोल्ड होता है, सोना होता है, वो किससे प्राप्त किया जाता है? इक्विसेटम नामक ब्रायोफाइट से। ठीक, अब कुछ नोट इंपोर्टेंट नोट्स में उसको चलिए देख लेते हैं। नोट, फर्न। फर्न टेरोफाइटा का वर्ग का सबसे विख्यात पौधा है। जो फर्न पौधा होता है वो टेरोडोफाइटा का सबसे विख्यात पौधा होता है। ठीक, और टेडोफाइटा, टेडोफाइटा का सबसे पहला जीवाश्म, जो टेडोफाइटा का सबसे पहला जीवाश्म वो लेट पैलियोजोइक काल के सिल्यूरिया पीरियड, सिल्यूरिया जो है अवधि में देखा गया था। सबसे पहला जीवाश्म कब देखा गया था? लेट पैलियोजोइक काल के सिल्यूरिया पीरियड में देखा गया था। इस कारण से लेट पैलियोजोइक को क्या बोलते हैं? एज ऑफ टेडोफाइट्स। एज ऑफ टेडोफाइट्स, टेडोफाइटा का उम्र बोलते हैं, एज बोलते हैं, कहा जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछेगा एज ऑफ टेडोफाइट्स किसे बोलते हैं? टेडोफाइटा को बोलते हैं। ओ पैलियोजोइक काल के समय जो है टेडोफाइटा को बोलते हैं। ठीक, इतना क्लियर। अब आगे देखिए भारतीय टेडोफाइटा जीवाश्मों का विस्तृत अध्ययन, जो इंडियन लोग होते हैं वो जीवाश्मों के विस्तृत अध्ययन इसमें करते हैं सुरंज नामक वनस्पति शास्त्र में किया गया है।
जो सूरज नामक एक वनस्पति शास्त्र है, मतलब बॉटनिकल का बुक है, ठीक। सूरज नामक बॉटनिकल का बुक है, उसमें जो है टेरिडोफाइटा का विस्तृत बहुत अच्छे से जो है अध्ययन किया गया है, बताया गया है, ठीक। अब आगे देखिए, टेरिडोफाइटा को विकसित बीज रहित पौधा कहा जा सकता है। बीज रहित बोल रहा है, रहित, ठीक। इसमें मतलब बीज, यहाँ पे हम ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं, ये रहित, अच्छा रहित का मतलब होता है कि नहीं होना, ठीक ठीक, सही है, सही है, हाँ। तो टेरिडोफाइट को विकसित बीज रहित पौधा कहा जाता है, ठीक। इतना क्लियर। देखिए हम जो है ट्रैकियोफाइटा का जो है टेरिडोफाइटा वाला ग्रुप पढ़ चुके हैं। अब अगला ग्रुप देखेंगे जिम्नोस्पर्म का, ठीक। अगले वीडियो में देखेंगे जिम्नोस्पर्म का। तब तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, तो चलिए ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर मन में कोई डाउट हो या फिर क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। चलिए हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों, मन से पढ़ते रहिए।